इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे PHP का कॉन्सेप्ट, क्लासेस का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसके अंदर हम क्लास डिक्लेयर करना सीखेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले हम PHP का टैग स्टार्ट कर लेते हैं, PHP रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं साथ ही सेव कर लेता हूँ। C example class example dot php सेव कर देता हूँ फाइल को और फिर उसके बाद हम क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। क्लास डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। तो क्लास के बाद हम कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास हम बना रहे हैं, स्टूडेंट क्लास, और इसकी कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्लास के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल उसके अंदर और फिर एक फंक्शंस और वेरिएबल। तो फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे प्राइवेट, और वेरिएबल पहले कर लेते हैं प्राइवेट, फिर इसका मैं जैसे रख लेता हूँ फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का जैसे फर्स्ट नेम हो गया, उसका $, और फिर हम लास्ट नेम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, प्राइवेट $लास्ट नेम। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके सेट और गेट फंक्शन बना लेते हैं फर्स्ट नेम के और लास्ट नेम के। सेट और गेट फंक्शन क्या है कि सेट जो है, सेट फंक्शन फर्स्ट नेम का, वो फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करेगा, और गेट नेम जो है वो फर्स्ट नेम को जो है उसको रिटर्न कर देता है। तो अभी हम देखते हैं, तो अब हम इसे कर लेते हैं पब्लिक। इसका मतलब है इसे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब यह है कि इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता इन दोनों क्लास से बाहर। तो अभी हम कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन और फिर उसका नाम रख लेते हैं सेट फर्स्ट नेम। ये सेट फंक्शन बन गया। अब इसको स्टार्ट और एंड कर लेते हैं। अब इसे पैरामीटर देते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग और फिर इसे यूज करते हैं दिस, और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम जो इस क्लास का वेरिएबल है, फर्स्ट नेम, ये हमने दिस कीवर्ड साथ यूज किया है इस फर्स्ट वेरिएबल के, क्योंकि अगर हम कोई इसको पैरामीटर भेज रहे हैं इस फंक्शन को और उस वेरिएबल का नाम भी फर्स्ट नेम है, इसी तरह ही लिखा हुआ है, तो इसका भी नाम वही है फर्स्ट नेम इस वेरिएबल का, तो फिर उसे पता नहीं चलता है कि कौन सा वाला ये पैरामीटर वाला और ये क्लास का जो वेरिएबल है वो कौन सा है। तो दिस का मतलब है ये इस क्लास का वेरिएबल, ये फर्स्ट नेम, इसके अंदर हम वैल्यू सेट कर रहे हैं जो हमें पैरामीटर सेंड किया है। तो फिर इसके आगे हम लिख लेते हैं ऐसे फर्स्ट नेम। आप इसका नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिस का इसलिए ऐसे किया है। तो ये वैल्यू सेट कर देगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये सेट फर्स्ट नेम, इसको वैल्यू ये जो है पास होती है और फिर ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर सेट हो जाती है। अब इसी का हम जो है वो गेट फर्स्ट नेम कर लेते हैं, इसका गेट फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और फिर इसका नाम रख लेते हैं गेट फर्स्ट नेम। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है क्योंकि गेट कर रहा है। गेट क्या करना है, इसने ये क्लास का जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम, इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए हम बस ऐसे कर देंगे, या ऐसे कर देंगे रिटर्न इस क्लास का वेरिएबल, किस तरह हम साथ दिस लगा लेते हैं कि इस क्लास का, और फिर साथ फर्स्ट नेम, ये हो गया। सेव कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसी तरह ही हम लास्ट नेम का भी क्रिएट कर लेंगे। इसी मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसी को मॉडिफाई करके लास्ट नेम के लिए हम बना देंगे। सेट फर्स्ट नेम की जगह हम लिख लेते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम, इसकी जगह लिख लेते हैं लास्ट नेम, फिर इसकी जगह लिख लेते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर इसकी जगह भी लिख लेते हैं लास्ट नेम। आप गेट लास्ट नेम कर लेते हैं, इसे इधर भी कर लेते हैं लास्ट नेम, इसे सेव कर लेते हैं। ये क्लास की ब्रेसिस कहाँ पे ख़त्म हो रही है, स्टार्ट हुआ है,
ये यहाँ पर ये यहाँ पर यहाँ पर एक और चाहिए हमें। ये अब ये हमारी क्लास डिक्लेयर हो गई। अब इसको क्लास को हम यूज़ करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका नाम मैं रखता हूँ एस। फिर इसको ना जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने न्यू कीवर्ड होता है ये यूज़ करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो साथ आप देते हैं उसके साथ क्लास का नाम। तो हमारी क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो हम इधर आएंगे, इधर लिखेंगे स्टूडेंट इसके साथ, स्टूडेंट। अब इसका ये स्टूडेंट दी इज मिसिंग, तो फिर ये स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब हमने इसके फंक्शंस को कॉल करनी है। डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू नहीं सेट करते फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, क्योंकि इन्हें हमें प्राइवेट रखा है। तो इनको एक्सेस करने के लिए, इनकी वैल्यू सेट करने के लिए तो हम सेट फर्स्ट नेम बुलाते हैं, फर्स्ट नेम की वैल्यू सेट करने के लिए। तो फिर अभी मैं कर लेता हूँ, ये आ गया। अब मैं इसको एस, अब उसके को फंक्शन को एक्सेस करने के लिए इस तरह ये एरो का साइन, और फिर उसके साथ आप लिखोगे सेट फर्स्ट नेम। ये फंक्शन आ गया। अब इसे कुछ वैल्यू पास करनी है जो सी हम फर्स्ट नेम सेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आसिम कर दिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह हम लास्ट नेम का कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का। ये आ गया सेट लास्ट नेम आ गया। इसका कर लेते हैं इकबाल। तो अब फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब सेट हो गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इनकी गेट को कॉल करेंगे, गेट फंक्शंस को। तो अब हम कर लेते हैं, जैसे एको कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर लिखेंगे जी फर्स्ट नेम। इसकी वैल्यू हम प्रिंट कराने के लिए साथ कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर वही डॉलर का साइन, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर उसके बाद ऐसे हम करेंगे। और अब हम कॉल करेंगे गेट को, गेट फर्स्ट नेम के हमें फर्स्ट नेम रिटर्न कर दो, जो ये इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है। फिर उसके बाद हम न्यू लाइन के लिए ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक का टैग। फिर आगे फिर इसी तरह ही मैं इसे कॉपी करके लास्ट नेम का भी प्रिंट करा लेते हैं। तो उसे मॉडिफाई करके इधर से आ जाएगा लास्ट नेम, और गेट फर्स्ट नेम की जगह हम लिखेंगे गेट लास्ट नेम। अब इसे सेव करा था, फिर इसे रन करके चेक कर लेंगे। अब हम एड्रेस लिख लेते हैं अपने सर्वर लोकल होस्ट, और फिर उसके बाद उसके हमारी फाइल का नाम सी एग्जाम्पल डॉट php एंटर कर लेते हैं। ये फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, आसिम, और लास्ट नेम की इकबाल। इस तरह आप PHP के अंदर क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स और उनके सेट और गेट फंक्शन बना सकते हैं, और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उनकी वैल्यू सेट करने के बाद फिर उनकी गेट करके प्रिंट कर सकते हैं। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।